टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। धरियावद में कृषि मंडी खोलने की मांग को लेकर किसानों ने अपनी बात रखी। बताया कि धरियावद में कृषि मंडी खुलने से किसानों को उनकी अनाज की लागत का रुपया मिलेगा, साथ ही वजन को लेकर किसानों के साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि धरियावद विधानसभा का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। कृषि मंडी खुलने से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। मैं बाबूलाल कलासुआ, जवानगर, तहसील दरियावद, जिला प्रतापगढ़। जैसे कि सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो कि खेतों में हमारे फसल पक के पूर्ण रूप से तैयार हो गई है और हमको अभी इस फसल को तैयार करके इन्हें मार्केट में ले जाके बिल्कुल मतलब कम दाम में व्यापारियों के मन मर्जी के भाव से हमको बेचना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कृषि मंडी हो तो किसानों को पूर्ण रूप से किसान का मतलब जो रेट होती है वो मिलेगी। और अगर मंडी होती है हमारे यहाँ पे तो मंडी से मतलब हमारा जैसे कि हम अनाज यहाँ पका के प्रतापगढ़ ले जाते हैं, उसमें हमारा आना जाना मतलब जो भाड़ा होता है वो ज़्यादा हो जाता है और अनाज की रेट वापस उसी जगह आ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पे दरियावद में अगर मंडी खुल जाती है तो किसानों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा और किसान प्रोग्रेस करेगा। और मंडी खुलने से अनाज का भाव तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे कहीं भाइयों को रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार जैसे हेमाली का है, बहुत सारे मतलब अनाज मतलब जैसे सब्जी मंडी भी आ जाएगी उसमें साथ साथ में, तो सब्जी भी पका के मतलब विक्रय करना क्रय करना सारा मतलब ठेला गाड़ियों वालों के छोटे छोटे होते हैं उनको भी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए अगर कृषि मंडी खुल जाए तो हमारे यहाँ दरियावद विधानसभा के लोगों को और किसानों के लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं खुलती है कृषि मंडी, कई लंबे समय से मांग है हमारी ये, अगर नहीं खुलती है तो हम अगर अब की बार हमारा जो भाव से अनाज अगर अच्छा रेट नहीं मिलता है तो हम अब की बार उग्र आंदोलन करने का पूरा मूड में हैं। इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम संतोष आहारी, प्रगतिशील किसान जवाहरनगर दरियावद में कृषि मंडी नहीं होने की वजह से आज हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज मैं खुद एक किसान हूं तो मुझे माल बेचने के लिए उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा अन्य मंडियों में मेरे को जाना पड़ता है। तो 100 किलोमीटर की दूरियां तय करके मेरे जो आदान है उसका मुझे नहीं के बराबर भाव मिलता है। तो मेरे यहाँ स्थानीय अगर कृषि मंडी खुलती है दरियावद में तो मुझे कई सारा परिवहन का और मेरे को कई सारे खर्चे बच जाएंगे। तो इससे मेरे कई सारे खर्चे बच जाएंगे, जिससे मेरे को कृषि मंडी खुलने से लाभ होगा। तो इसी तरीके से आज मेरे और भी दूसरे किसान भाई हैं, जैसे उनको कोई बाहर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ स्थानीय व्यापारी उस किसान को कम मोल भाव करके अनाज ले लिया जाता है। तो कहीं न कहीं से किसान एक ठगा सा महसूस करता है। तो मंडी आने से हमारे को कई सारी कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। कई किसान भाई जो योजना नहीं जानते हैं उसके बारे में स्थानीय प्रशासन रहेगा कृषि मंडी का, तो किसानों को अन्य योजनाओं का वेयर हाउस है, किसानों को सब्सिडी के बारे में कई सारी योजनाओं का लाभ होगा। तो इससे कृषि मंडी खुलने से हमारा बहुत सारा फ़ायदा है। तो हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय हैं वो काफ़ी समय से प्रयासरत है कि दरियावद में कृषि मंडी खुले। तो हम किसान भाई हमारे माननीय विधायक महोदय का समर्थन करते हैं। अगर वो जन आंदोलन करते हैं तो हम उनमें पूर्ण रूप से शरीक होंगे और सभी किसान भाई हम समर्थन करेंगे। और हमें कृषि मंडी की आज की
ज़माने के हिसाब से हमारे को कृषि मंडी की हमारी प्रमुख मांग है और आवश्यकता है हमारे को। क्योंकि आवश्यकता इसलिए है कि आज हमें महंगाई के दौर में हम उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आसपास प्रतापगढ़ की मंडी में जाना हमारे लिए थोड़ा महंगाई घाटे का सौदा साबित हो रहा है। तो यहाँ कृषि मंडी आती है तो किसान बहुत ही लाभान्वित होंगे। यहाँ छोटे मोटे जो व्यापारी स्टॉल लगाकर बिना लाइसेंस के दुकानें लगाकर बैठते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर, गेहूँ स्मगलिंग पर रोक लगेगी और बहुत सारे किसानों के फायदे होंगे। मंडी आने से हमारे को कोई घाटा नहीं, फायदे ही फायदे हैं। आप लोगों की काफ़ी समय से मांग है कृषि मंडी वाली, ये मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? लंबे समय से हमारी जो कृषि मंडी की मांग है कुछ राजनीतिक दबाव के कारण नहीं हो पा रही है और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसका ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया तो उसको पुरजोर तरीके से मांग नहीं उठाई। और आज हमारे वर्तमान जो विधायक साहब है थावरचंद जी डामर, जो विधानसभा में पूर्ण रूप जोर शोर से हमारी किसानों की मांग उठा रहे हैं, तो उस तरीके से बात पहले नहीं उठाई। अभी जो वर्तमान विधायक उठा रहा है उस तरीके से बात नहीं हुई। यस। जोहार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मीणा, जवानगर। हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, जैसे यहाँ का किसान पैदावार करके अनाज मार्केट में साहूकारों के पास ले जाता है और साहूकार लोग क्या करते हैं, किसानों को इलेक्ट्रिक कांटे से धोखाधड़ी करते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे मेरे खुद के साथ हुआ था, एक बार 1 क्विंटल ले गया था मैं तोल के, और वहाँ 80 किलो के आसपास बताया था। तो हमारे अनपढ़ किसान हैं जो पहले बाट से करते थे, यानी कि काटा लोकल काटा था उससे, अब इलेक्ट्रिक कांटे से करते हैं जहाँ वहाँ नंबर दिखाई देते हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है और उस कांटे से अंक पहचान नहीं पाते, और कितना किलो हुआ, अगर 55 हुआ तो वो 50 कह देते हैं और 50 का हिसाब करके दे देते हैं। इससे हमारे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस बार हमारे क्षेत्र में, दरियावद क्षेत्र में कृषि मंडी की प्रमुख और मुख्य मांग है, और इस मांग को अगर मार्च से पहले और ये अनाज पक रहा है इससे पहले यानी पैदा हो रहा है इससे पहले अगर मंडी वैकल्पिक विषय के अनुसार, यानी कि वैकल्पिक काम के अनुसार और एक वैकल्पिक विषय के अनुसार हमारी मंडी खुलनी चाहिए। और ये अनाज जो पैदावार हो रहा है अभी हमारी खेती पक के तैयार हो रही है, और ये हम मंडी के भाव से बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ के गरीब और बेरोजगार जो किसान भाई है उनका भरण पोषण सही तरीके से हो पाए और हमारे घर परिवार अच्छी तरह से चल सके। जोहार। अच्छा, देखा जा रहा है कि कृषि मंडी की मांग आपकी कई समय से है, लेकिन अभी में ये मांग ज़्यादा क्यों उठ रही है? अभी वो माना कि जैसे पहले वाले जो नेता हुआ करते थे, वो व्यापारी लोग, व्यापार मंडल जो उनको करोड़ों अरबों रुपया दे देता था, और पैसों के बलबूते पे उनको उनकी बातों को आगे पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, ताकि वो यानी कि एक बिकाऊ व्यापारी थे और बिकाऊ नेता थे। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और अब की बार जैसे हम लोग तय समय के अनुसार हमारे कृषि मंडी नहीं खुली तो हम सड़कों पे उतरने के लिए हमारा पूरा अल्टीमेटम तैयार है, और हम आपको समय और सूचना दे देंगे, और सरकार भी सतर्क हो जाए ताकि समय रहते हमारी मांग पूरी हो। जोहार। यस। हाँ, मेरा नाम है कन्हैयालाल मेघवाल, पिपलिया पंचायत का रहने वाला हूँ मैं। और हमारे दरियावत के अंदर जो कृषि मंडी नहीं खुलने से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, और हमें अनाज लेके दुकान भाव पूछने जाना पड़ता है। इसलिए दरियावत के अंदर मंडी खुलना ज़रूरी है, अनिवार्य हो गया है ये। और कमाते हम में और ये दुकानदार भाव निर्धारित करते हैं, ऐसा क्यों है सर? ये होना ज़रूरी है सर। और जो भी हम काश्तकार हैं साहब, क्या भाव ले रहे हैं? ये गिल्ली है, गेहूँ अच्छे नहीं है, बारिश गिर गई है, ये सारी परेशानी आती है, और इनका मर्जी से हमें पैसे देते हैं सर। इसलिए दरियावद में मंडी खुलना ज़रूरी हो गया है और खुलनी चाहिए, ये कह के मैं